महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन ने लोगों को हिलाकर रख दिया और अब पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। अजित पवार के जाने के बाद सियासत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब एनसीपी का भविष्य क्या होगा, राज्य का नया डिप्टी सीएम कौन बनेगा, और अब इसका जवाब भी मिल गया है। तो कौन होंगे महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम और क्या होंगे महाराष्ट्र के नए सियासी समीकरण, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। बारामती में उनका विमान हादसे का शिकार हो गया था। अजित पवार का जाना महाराष्ट्र के साथ ही एनसीपी के लिए भी बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि अजित एनसीपी के चीफ थे, महाराष्ट्र सरकार में वो डिप्टी सीएम थे और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। ऐसे में इन तीनों जिम्मेदारियों को कौन संभालेगा, इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अजित पवार के समर्थकों की डिमांड है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए, और एक बात तो तय है कि एनसीपी कोटे से जो भी डिप्टी सीएम बनेगा उसे ही वित्त मंत्रालय भी मिल सकता है। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और पार्टी के दिग्गज नेता छगन भुजबल ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है और उनसे पार्टी की कमान संभालने को कहा है। इस वक्त पवार परिवार में शोक चल रहा है। ऐसे में सुनेत्रा पवार की तरफ से कुछ वक्त मांगा गया है। सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा की सांसद हैं। पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर उनके सामने कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वो डिप्टी सीएम बनती हैं तो फिर उन्हें महाराष्ट्र विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। वैसे अजित पवार के जाने के बाद बारामती सीट भी खाली हो गई है और यहां से सुनेत्रा आसानी से चुनाव लड़कर विधानसभा जा सकती हैं, क्योंकि बारामती को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। और अगर सुनेत्रा पवार खुद चुनाव लड़ती हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सामने कोई मजबूत चुनौती नहीं होगी। वैसे भी महाराष्ट्र में परंपरा चली आ रही है कि अगर इस तरह की स्थिति कभी सियासत में आती है और उपचुनाव में परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव मैदान में उतरता है तो विरोधी दल की तरफ से भी अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा जाता। यहाँ तो ये परिवार का भी मामला है, क्योंकि एनसीपी का अजित गुट जहां महायुति में शामिल है तो वहीं शरद पवार का गुट महाविकास अघाड़ी में, और एमवीए में ये सीट शरद पवार के कोटे की सीट है। ऐसे में अगर सुनेत्रा पवार एनसीपी से चुनाव लड़ती हैं तो ये तय है कि शरद पवार की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। वैसे अजित पवार के साथ हुए विमान हादसे से पहले एनसीपी के एकजुट होने की चर्चाएं भी चल रही थीं। अजित पवार जिस तरह से बीजेपी से दूरी बनाते दिखाई दे रहे थे और पवार परिवार एक मंच पर आ गया था, उसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई थी कि एनसीपी फिर से एक होगी और अजित पवार महायुति छोड़ सकते हैं, यानी डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। फिलहाल विमान हादसे के बाद अब सुनेत्रा पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एकजुट करने की है। ऐसे में एनसीपी फिलहाल महायुति का ही हिस्सा बनी रहेगी, ये तय माना जा रहा है। जल्दी ही सुनेत्रा पवार एनसीपी की अध्यक्ष और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये एनसीपी के लिए भी बेहद अच्छा संकेत होगा, क्योंकि हाल ही के सालों में सियासत में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है और सियासी दलों का ध्यान भी महिला मतदाताओं की तरफ गया है। ऐसे में सुनेत्रा पवार को एनसीपी की कमान मिलना पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।